जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो हम लोग ईडियम्स पढ़ रहे थे। अब ईडियम्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्या किया था कि ईडियम्स के हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके थे। हम थर्ड पार्ट जो है ईडियम्स का पढ़ने वाले हैं। और जो भी ईडियम्स हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एग्जाम्स में जो हमारे पूछे गए हैं वही ईडियम्स को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम्स में जो हमारे होते हैं कि वही जो हमारे प्रीवियस ईयर के इडियम्स होते हैं वही हमारे बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है अपने प्रीवियस ईयर वाले इडियम्स पे। लास्ट में एग्जाम टाइम्स पे हम वोकैब सेशन में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट इडियम जो द हिंदू वगैरह से होते हैं वो लेके आपके लिए आऊँगा, ठीक है। तो आज हम देखिए पढ़ने वाले हैं हमारा जैसे क्या हुआ था कि ईडीएम्स की हमारी 2 वीडियोस जा ही चुकी हैं। हमारी ये थर्ड वीडियो यानी कि ना इसमें, और हम हर एक सेशंस में हम क्या कर रहे हैं 25 ईडीएम्स को कवर कर रहे हैं। तो पहला हमारा ईडीएम्स है कॉस्ट एन अ आर्म एंड लेग। कॉस्ट एन अ आर्म एंड लेग। अब कॉस्ट इन द आर्म एंड लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव होना। यानी अब कोई किसी के आर्म, अगर आपने किसी की बाजू की बात की जाए कि आर्म की बात की जाए तो उसको आर्म्स को लेकर तुम उसको क्या दे रहे हो, उसको कॉस्ट दे रहे हो। यानी उसके तो आर्म्स अगर किसी की होती है तो भाई, अब किसी की आर्म्स अगर आपको परचेज करना है तो भाई उसको तो खरीदना यानी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। यानी बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, बहुत ही महंगा होगा। यानी वेरी एक्सपेंसिव यानी कि क्या हो सकता है, महंगा। एक तरह से सुन लीजिए क्या होता है, महंगा होना। यानी कॉस्ट एन अ आर्म एंड अ लेग मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव होना। नेक्स्ट इडियम्स हमारा है एट द 11th आवर्स। एट द 11th आवर्स का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द वेरी लास्ट मोमेंट यानी किसी के, यानी कि एकदम मौके पे पहुंचना, एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचना होना होता है एट द 11th आवर्स। मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट यानी किसी अंतिम समय पे पहुंचना। कहीं पे पहुंचना हो तो जान लो कि अब एक तरह से आप अंतिम समय पे कहीं पे पहुंच रहे हैं, एकदम लास्ट में अंतिम समय पे पहुंचना। एग्जैक्ट मीनिंग अब यहाँ पे हम आपको केवल समझाने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या होता है वहाँ पे हिंदी मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि एग्जाम्स में जो हमारे आते हैं वो हमारे क्या होती है, इंग्लिश मीनिंग ही आती है। तो एट द 11th आवर्स का मतलब होता है एट अ वेरी लास्ट मोमेंट, यानी किसी लास्ट मोमेंट पे पहुंचना, अंतिम क्षण पे पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है हैव एन एक्स टू ग्रिंड। हैव एन एक्स टू ग्रिंड मतलब क्या होता है, आ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। यानी प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व का मतलब ही यही होता है। एन हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है आ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी खुद का कोई चीज खुद को सर्व करना, यानी खुद का इंटरेस्ट होना। यानी स्वार्थी एक इंसान से समझ लो कि स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ अगर जिसका होता है अपने आप में किया स्वार्थ सिद्ध कर रहा होता है, स्वार्थी होता है, वो इंसान क्या होता है, हैव एन एक्स टू ग्रेंड होता है। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करके क्या हुआ, निकल गया। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, आ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड होता है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है ये कि नॉट वेरी वेल, यानी कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं। यानी क्या लिखा है, टू नॉट फील वेल, यानी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं आप। तो अंडर द वेदर, जब अंडर द वेदर मान लो कि खूब घने की बारिश हो रही है, बहुत तेजी से हमारा क्या है, क्लाउड वगैरह जो हमारे बादल से घने घने से हैं और तेजी से बारिश हो रही है, और आप कहीं पे बाहर जा रहे थे, रास्ते में आ रहे हैं, अब बहुत तेजी से बारिश हो रही। तो वो सिचुएशन तुम्हारे लिए क्या होती है, यानी आप जब बारिश होने लगेगी तो अपने आप को नॉट फील वेरी वेल, यानी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगे। यानी कि अंडर द वेदर कहने का मतलब ये होता है कि टू नॉट फील वेल, यानी अच्छा महसूस न करना, अच्छा महसूस न करना, महसूस न करना, इसको कहते हैं अंडर द वेदर। नेक्स्ट हमारा है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मतलब ये होता है, बरी द हैचेट का मतलब ये होता है आपने जैसे कि किसी को मारने के लिए, मान लो कि आपने कुल्हाड़ी वगैरह लेके दौड़ा रखा है, यानी कि आप आपस में लड़ रहे हैं। टू मेक अ पीस, टू एंड अ क्वेरल।
अब bury the hatchet, अब आप किसी को मान लो कुल्हाड़ी लेके दौड़े हैं मारने के लिए, फिर लास्ट में उसको क्या किया कि bury the hatchet का मतलब ये होता है, फिर आपने कुल्हाड़ी को मारने वारने से लिए लोगों ने आपको समझाया वगैरह, तो आपने क्या कर दिया कि रख दिया। तो ये क्या होता है, उसलिए उस ईडियम से आप जब शांत हो जाते हैं, कोई चीज़ झगड़े वगैरह को लेकर एकदम मतलब शांत हो जाते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो वहाँ पे ये ईडियम्स यूज़ होता है, बुरी द हैट्रेट, यानी क्या होता है, टू मेक अ पीस, या हमारे एग्जाम्स में ये भी मीनिंग पूछी जा सकती है, टू एंड अ क्वेरल, यानी झगड़े को शांत करना, यानी झगड़े को समाप्त करना, समझ लीजिए क्या होता है, झगड़े को समाप्त करना, झगड़े को समाप्त करना। बुरी द हैचेट का मतलब होता है क्या, झगड़े को समाप्त करना, टू मेक पीस यानी शांति बनाए रखना, टू एंड अ क्वेरल, ठीक है, शांति बनाए रखना वो भी एक बात ही, यही मीनिंग है, एक तरह से सेंस दोनों का सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल, अब कहीं से स्मेल आ रही है, किसकी, चूहों की, टू स्मेल अ रैट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, यानी एक तरह से समझ लो कि दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला होना, आपने इडियम्स हिंदी में पढ़ा होगा, दाल में कुछ काला है, जिससे क्या करता है कि अब वहाँ पे क्या होते हैं, प्रतिमान जो होते हैं हमारे वो जब सीआईडी हम लोग देखते हैं तो वो कहते हैं दया, जिसे क्या कहते हैं, दया, दाल में कुछ काला है। तो टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, क्या होता है, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गड़बड़ है, क्या है, दाल में कुछ काला है, दाल में काला होना, दाल में काला होना, यानी कुछ गड़बड़ होना, यानी कुछ गड़बड़ होना। नेक्स्ट हमारा इडियम से ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, अब आप कहीं पे जाते हैं तो आप एकदम शांत बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे आप क्या बने, शांत पहले बैठे रहते हैं, देखिए धीरे 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 जब आप लोगों से क्या हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो आप क्या करना शुरू कर देते हैं, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करना आप स्टार्ट कर देते हैं, यानी तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी खोलना, चुप्पी तोड़ना, यानी बातचीत करना, समझ लीजिए बातचीत करना, बातचीत करना, यानी कि आप जब कहीं पे जाते हैं पहले आप क्या होते हैं, अनजान रहते हैं, लेकिन जब लोगों से आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनसे आप अपना कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी किसी से बातचीत करना आप क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो रही होंगी, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि आपको जो भी लर्न किया जाए वो क्लास में ही क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है गेट इनटू हॉट वाटर, अब गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब ये होता है टू गेट इनटू ट्रबल, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि मुसीबत में पड़ना। हॉट वाटर जैसे क्या होता है, हिरण्यकश्यप जो था उसने क्या कर दिया था, भगवान प्रहलाद को उठा के पानी का कुछ गरम वरम करके जो भी बाउल वगैरह में था उसमें उठा के उनको डाल दिया, लेकिन उन पे भगवान विष्णु की ऐसी महिमा थी कि वो फूल का फूल बन गया सारा हमारा। तो कहने का मतलब होता है, मैं समझाने के पर्पज से सब स्टोरी थोड़ा आपको बता रहा हूँ, गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है टू गेट इनटू अ ट्रबल, यानी मुसीबत में पड़ना, एक तरह से समझ लीजिए। तो अब उसके लिए आप जब किसी चीज़ में मुसीबत में पड़ जाते हैं तो आप उसके के लिए भरसक प्रयास करते हैं कि हम किसी तरह से लाओ बच जाएं। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी किसी चीज का हेड द नेल, आप पहुंचे और कोई किसी चीज है उससे डायरेक्ट उसके सर पे आपने ऐसे खड़ाक से मार दिया होगा अपने फिंगर से, और कहा भाई मैं बताऊं इस चीज की सटीक जवाब क्या होगा, तो वही बात होता है हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये होता है से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी सटीक जवाब देना, सटीक एकदम एग्जैक्ट, सटीक जवाब देना, सटीक जवाब देने का मतलब देना, यानी सटीक जवाब देना, एक तरह से क्या होता है, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, कोई चीज़ एग्जैक्टली राइट होती है, यानी कि आप किसी के बारे में आप
हिट द नेल ऑन द हेड, ऐसे याद किया करो, हिट द नेल ऑन द हेड, से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। आप केवल मीनिंग को समझने की कोशिश किया करिए। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, यानी कि आप समझिए गिफ्ट ऑफ द, यानी बक बक जैसे करते नहीं, उसको कहते हैं। तो एबिलिटी, आपको कहीं पे बोलने की क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, आप फ्लुएंट बोल लें, बोलने की कला होनी चाहिए आपके अंदर, अच्छे से आप किसी भी चीज़ को एलोक्वेंटली बोल लें, बोलने की कला, एक तरह से समझ लो। तो गिफ्ट ऑफ द गैप यानी बक 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 करने लगता है इंसान जाके, तो यानी एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। अब भाई बोलेगा वही जिसके पास कुछ आइडिया होगी, बोलने की कला होगी उसके अंदर, वही तो गिफ्ट ऑफ द गैप करेगा। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टू स्पीक इलोक्वेंटली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सी आई टू आई। अब मान लो दो कपल्स हमारे हैं, गए हैं एक रेस्टोरेंट में और दोनों आमने सामने बैठे हैं, आंखों से आंखें मिला रहे हैं। तो आंखों से आंख मिलाने का मतलब हुआ इन बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी वो आपस में दोनों एक दूसरे से क्या है, सहमत हैं। क्या है, सहमत है। तो सी आई टू आई का मतलब होता है यानी एग्री होना, एक तरह से समझ लीजिए। बी इन फुल एग्रीमेंट होना, यानी आप किसी से क्या है, सहमत होना। लोग कहते नहीं हैं कि अरे यार ये तो मेरे से आंखों से आंख मिला के बात कर रही है, यानी एकदम लगता है काम हमारा बन गया। तो वही होता है कि सी आई टू आई का मतलब होता है बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी सहमत होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब बैग से कोई चीज, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब ये होता है कि सेक्रेट चीज को क्या कर देना, ओपन कर देना, सेक्रेट चीज को ओपन कर देना। तो यानी कि बैग से कोई चीज, मान लो आप बहुत दिनों के बाद आप मुंबई वगैरह से जॉब करके आए हैं और चुप्पे से उसमें पैसा वगैरह ठीक ठाक रखे हैं, लेकिन बच्चों ने पहुंचते ही क्या किया, घर पे की बैग वगैरह को इधर उधर कर दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, आपकी जो सीक्रेट सारी चीजें थी उसको ओपन कर दिया। यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक्स, यानी गलती के द्वारा, वैसे जान न पहचान, कुछ जाने पहचाने है नहीं कि इसमें क्या रखा है, बाई मिस्टेक उन लोगों ने सारी सीक्रेट बात को क्या कर दिया, उन्होंने ओपन कर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये होता है किसी भी चीज को उजागर कर देना, यानी रहस्य को उजागर करना, एक तरह से समझ लीजिए, रहस्य को उजागर करना। हम हिंदी मीनिंग इसलिए लिखते हैं और लोग टाइप करके लेके आते हैं, टीचर्स जो हमारे होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की वजह से मैं हिंदी मीनिंग को टाइप नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको किसी तरह से हम आपको समझा सकें। एग्जैक्ट मीनिंग से हमें नहीं मतलब होता है, हमें मतलब इस चीज़ से होता है कि हमें ईडियम समझ में आए और उसकी नेक्स्ट मीनिंग कैसे क्या होता है इसका मतलब। तो अब हमने आपको पढ़ाया सी आई टू आई का मतलब होता है बी इन फुल एग्रीमेंट होना, यानी सहमत होना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक्स। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई यानी कि आपने किसी को देख के, अगर कोई रिलेशन का है आपको उसकी नहीं बनती है और उसको देख के आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया, यानी आप ऐसे इधर उधर घूम के देखने लगे, उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, टू इग्नोर अ सिचुएशन फैक्ट्स आर रियलिटी, यानी उसको आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इग्नोर करना एक तरह। यानी कि टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है टू इग्नोर अ सिचुएशन फैक्ट्स आर रियलिटी। ये रियलिटी है कि आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है तो आपको समझ में आ गया। टर्न अ ब्लाइंड आई, आप ऐसे दिमाग लगा के, टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है कि अपनी आंखों को अगर बंद कर लेना, यानी किसी को इग्नोर कर देना। क्या कर देना, किसी को इग्नोर कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टर्न डाउन। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब ये होता है अपने आप को अगर टर्न डाउन कर रहे हैं, यानी एग्जैक्ट कोई चीज सही, नहीं नहीं सॉरी, एग्जैक्ट नहीं होगा, यानी टर्न डाउन का मतलब ये होगा हमारा कि टर्न डाउन का मतलब हमारा हो जाएगा कि रिजेक्ट कर देना कोई चीज को, रिजेक्ट कर देना यानी मना कर देना, एक तरह से समझ लीजिए, मना कर देना।
यानी हमें कोई चीज़ जब पसंद नहीं आती है तो उस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, टर्न डाउन कर देते हैं, यानी रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, यानी बेकार समझ लेते हैं कि हमें नहीं पसंद है, अनलाइक चीज़ है, इसलिए उस चीज़ को उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट्स आर रियलिटी। नेक्स्ट हमारा है टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रॉग इन अ डेड हॉर्स। अब देखिए, घोड़े, अब मरे हुए, कोई डेथ हो गई है किसी घोड़े के, उसको लेके कोड़े जो होते हैं, कोड़े पे उसको मारते हैं लोग, तो कोड़े घोड़े को लेकर अगर किसी डेड हॉर्स पे मारेंगे, नहीं नहीं कि चलना चाहिए, वो इंसान को पता नहीं है, तो अब वहां पे क्या होता है, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, यानी असंभव काम करना। यानी डेथ हुआ, अगर कोई डेथ हॉर्स है और उसको आप कोड़े से मार रहे हैं कि भाई तुम दौड़, तो ये ऐसे इम्पॉसिबल बात है ना, उस चीज को आप पॉसिबल थोड़ी कर सकते हैं, डेड हॉर्स थोड़ी दौड़ेगा ना। तो यानी कहने का मतलब होता है फ्लॉग इन अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, कोई असंभव काम करना, असंभव काम, असंभव, असंभव काम करना। अब असंभव काम करना एक तरह से समझ लीजिए, यानी क्या होता है, असंभव काम करना, असंभव प्रयास करना, प्रयास करना। तो यही होता है, असंभव प्रयास करने का मतलब होता है फ्लॉग इन अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू द इम्पॉसिबल, कोई चीज इम्पॉसिबल चीज को अटेम्प्ट करना एक तरह से समझ लीजिए, तो यानी इसका मतलब असंभव प्रयास करना। टू टू रीड, हाँ, टू रीड बिटवीन द लाइंस। अब मान लो कोई लाइन है, ऐसे मान लो कि ऐसे लाइन है, हमारी एक लाइन हो गई, और इस पे से छोटे छोटे हमने पॉइंट रख दिया, पॉइंट रख दिया हमने, फिर कह दिया यहाँ पे मैंने रीड लिख दिया, क्या लिख दिया, रीड, फिर पॉइंट 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 पॉइंट, फिर ऐसे ऐसे। तो अब हमने उससे क्या कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस लाइन में कुछ कोई चीज़ तुमने रीड करना है, यानी रीड द लाइंस का मतलब होता है टू रीड बिटवीन द लाइंस, यानी अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी छिपी हुई मीनिंग को, कोई चीज को अच्छे से गहराई से क्या करना, समझना, एक द हिडन मीनिंग, यानी छिपी हुई मीनिंग को समझना, छिपी चीज को क्या करना, छिपी हुई मीनिंग को समझना, छिपी हुई मीनिंग को समझना, अच्छे से रीड करना, यानी छिपी हुई मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, एक तरह से समझ लीजिए, क्या करना, अंडरस्टैंड करना, यानी कि इस चीज को अंडरस्टूड करना होता है, यानी कि रीड, कहते नहीं कि लाइन वाइज लाइन पढ़ो तो इसी में भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो यानी टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अगर कोई चीज़ हमें हिडन मीनिंग को अगर समझना होता है पैसेज वगैरह में, तो उसको हम बहुत ही केयरफुली क्या करते हैं, रीड करते हैं, तभी हम उसकी हिडन मीनिंग को क्या पढ़ते हैं, समझ पाते हैं कि पैसेज हमारा कह क्या रहा है। ठीक है, तो वहाँ की सेंस में हम टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड फिर हमने एक बार आपको रिपीट कर दूं कि फ्लॉग इन अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, यानी असंभव प्रयास करना। टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी हिडन मीनिंग को क्या करना, अंडरस्टूड करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब कैट्स एंड डॉग का मतलब देखने में तो आपको कुत्ता बिल्ली लगता है, लेकिन कैट्स एंड डॉग का मतलब हमारा होता है मूसलाधार बारिश होना, यानी बहुत तेजी से क्या होना, बारिश होना। रैनिंग ऑफ एक्सट्रीमली एंड हैवली, रैनिंग एक्सट्रीमली हैवली, हैवली मतलब हाँ, हीवली, यानी कि बहुत क्या होना, बहुत तेजी से बारिश होना, यानी मूसलाधार बारिश होना, एक तरह से समझ लीजिए, क्या होना, मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। मूसलाधार बारिश होना, क्या होना, मूसलाधार बारिश होना, ये ना है, ठीक है, मूसलाधार बारिश होना। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवली, यानी कि मूसलाधार बारिश होना। नेक्स्ट हमारा है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ वीक पर्सन, वीक पर्सन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वीक पर्सन, यानी कमजोर आदमी, समझ लीजिए, कमजोर, कमजोर व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं, अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा कहते हैं, यानी अ वीक पर्सन, क्या कहते हैं, अ वीक पर्सन। तो हमने पहला वर्ड क्या पढ़ा, हमने एक बार रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवली, यानी बहुत तेजी से बारिश होना।
अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है वीक पर्सन यानी कमजोर व्यक्ति। फिर हमारा है अ मैन ऑफ लेटर्स। क्या है अ मैन ऑफ लेटर्स? अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ये होता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति कोई हो। क्या हो? बहुत विद्वान जानकार इंसान जो होता है उसको अ मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं, यानी प्रोफिशिएंट इन अ लिटरेरी आर्ट, यानी विद्वान व्यक्ति समझ लीजिए। क्या होना? विद्वान व्यक्ति। जो विद्वान इंसान होता है उसको कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। विद्वान व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स का प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। कॉच पोटैटो का मतलब होता है, कॉच पोटैटो का मतलब क्या होता है? अलेजी पर्सन। अलेजी पर्सन का मतलब एक आलसी व्यक्ति हो, जैसे कुछ करने की उसकी इच्छा ही ना करना हो, आलसी व्यक्ति एक समझ लीजिए। कॉच पोटैटो का मतलब क्या होता है? आलसी होना, यानी आलसी व्यक्ति, अलेजी पर्सन। क्या? अलेजी पर्सन। एक बार अभी मैं पढ़ाने के बाद पूरे जो हमारे हैं फिर आपको फर्स्ट टाइम से हम क्या कर देंगे उसको फिर एक बार रिपीट करा देंगे। डू अ गुड टर्न। डू अ गुड टर्न यानी टू हेल्प समवन, यानी किसी की मदद करना। किसी की क्या करना? मदद करना। किसी की मदद करना। किसी की मदद करना। तो डू अ गुड टर्न का मतलब होता है टू हेल्प समवन। अब यानी आप किसी चीज़ के अच्छे काम के लिए आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और कोई गिर गया मोटरसाइकिल वगैरह से, फिर आप मुड़ के आ गए, टर्न होके आ गए, उसकी क्या कि आपने हेल्प किया। यानी गुड, डू अ गुड टर्न मतलब होना है एक अच्छी तरीके से कोई चीज़ अगर टर्न कर रहे हैं कोई अच्छे काम के लिए तो उसका मतलब होता है टू हेल्प समवन, यानी किसी की मदद करना। नेक्स्ट हमारा है हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है फ्रैंक टॉक, यानी कैंडिड टॉक करना, यानी स्पष्ट बात करना। हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल मिला के बात करना। ये मान लो कि एक तुम हो, ठीक है, और एक ये मान लो हम सही से बना वना नहीं पा रहे हैं, एक तुम हो और एक ये आपकी मोहतरमा साहिबा हैं, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से हार्ट मिला के क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है फ्रैंक टॉक करना, यानी आप क्या कर रहे हैं? फ्रैंक टॉक करने का मतलब ये हुआ कि हार्ट टू हार्ट यानी दिल से दिल मिला के बात करना। दिल से दिल मिलाकर बात करना, एक तरह से लिख लीजिए, दिल से दिल मिलना समझ लीजिए। जब किसी से दिल मिल जाता है तो मिलना हो जाता है, तो आप उससे क्या करते हैं? फ्रैंकली अपने मन की सारी बातें आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम सारे इडियम्स को फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या-क्या हमने पढ़ा, ठीक है? ताकि हमारा एक बार फिर से हम रिकॉल कर लें। हमारा एक ही पर्पज़ रहता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लास में ही क्या हो, लर्न हो जाएँ। आपको बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहला इडियम्स हम लोगों ने पढ़ा कि बीट अबाउट, हाँ, सॉरी, एक इडियम्स हमारा शायद छूट गया था। ये है बीट अबाउट द बुश। क्या है? बीट अबाउट द बुक, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। क्या? अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। हमें लगता है कि टाइपिंग में नंबरिंग क्या हुई है हमारी, गलत हो गई है, तो उसके लिए सारी क्षमा चाहता हूँ। बीट अबाउट द मुश, बुश का मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी किसी चीज़ को घुमा फिरा कर बात करना। घुमा फिरा के बात करना। घुमा फिरा कर बात करना। क्या करना? घुमा फिरा कर बात करना। फिर हमारा है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना, यानी ओपन कर देना, किसी चीज़ को ओपन करना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई चीज़ को क्या कर देना? ओपन कर देना। क्या कर देना? ओपन कर देना। अब देखिए हम सारे इडियम्स को रिवीज कर देते हैं। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है नंबरिंग, सारी गलती हो गई है इसमें। ये हमारा बीट अबाउट द बुश का मतलब है अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी घुमा फिरा कर बात करना। नेक्स्ट हमारा है स्पिल द बीन्स, यानी किसी चीज़ सेक्रेट चीज़ को क्या कर देना? ओपन कर देना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है। फिर हमारा है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ना किसी चीज़। एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम क्षण पे पहुंचना। नेक्स्ट हमारा है हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व,
यानी किसी की अपना स्वार्थ होना यानी सिद्ध होना, ठीक है। फिर हमने इडियम्स पढ़ा अंडर द वेदर, टू नॉट फील वेल यानी अच्छा महसूस न करना। फिर हम पढ़ने ब्रीथ द हैचेट का मतलब होता है टू मेक अ पीस यानी कि क्वेरल यानी कि शांति बनाए रखना यानी झगड़े लड़ाई को समाप्त कर देना। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग यानी कि दाल में कुछ काला होना। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक द आइस टू स्टार्ट कन्वर्सेशन यानी किसी से बातचीत करना। गेट इनटू हॉट वाटर टू गेट इनटू ट्रबल यानी मतलब मुसीबत में एक तरह से समझ लीजिए पढ़ना। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिट द नेल ऑन द हेड, से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट यानी किसी चीज को क्या कर देना, सटीक जवाब देना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है एबिलिटी टू द स्पीक इलोक्वेंटली यानी बोलने की कला होना, बोलने की आपके पास योग्यता है। फिर सी टू आई, हाँ सी आई टू आई का मतलब होता है बी इन फुल एग्रीमेंट होना यानी किसी से एग्री होना यानी सहमत होना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील अ सेक्रेट क्लोजली बार आई मिस्टेक यानी किसी चीज को, सेक्रेट चीज को, रहस्य को ओपन कर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना, क्या होता है इग्नोर करना। टर्न डाउन का मतलब होता है क्या, रिजेक्ट करना। फ्लॉग इन अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल यानी असंभव प्रयास करना, असंभव काम करना। टू रीड जो असंभव ही ना हो। टू रीड द बिटवीन द लाइन्स यानी टू अंडरस्टूड द हिडन मीनिंग यानी सटीक से कोई चीज छिपी हुई मीनिंग को समझना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हेवली यानी मूसलाधार बारिश होना। अ मैन ऑफ स्टॉक का मतलब होता है हमारा अ वीक पर्सन, क्या होता है अ वीक पर्सन यानी कमजोर व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है प्रोफिशिएंट इन लिटरली आर यानी विद्वान व्यक्ति होना। अ कॉच पोटैटो का मतलब होता है लेजी पर्सन, कॉच पोटैटो का मतलब क्या होता है लेजी पर्सन, आलसी व्यक्ति। डू अ गुड टर्न टू हेल्प समवन यानी किसी की चीज के लिए आप टर्न ओवर हो रहे हैं, किसी चीज को मदद करना यानी किसी की। हार्ट टू हार्ट यानी हार्ट टू हार्ट दिल से दिल मिलाकर बात करना यानी किसी से फ्रैंकली आप बात कर रहे हैं, उससे कोई भी चीज कहने के लिए शर्मा नहीं रहे हैं अपने आप में। तो हमें लगता है कि आपको ईडियम सारे लर्न हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया आप चैनल का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दूसरों को भी रिकमेंड करिए। क्योंकि हम कोशिश यही करते हैं कि आपको इडियम्स वगैरह जो भी हो, क्योंकि उसको हम कुछ बाय ट्रिक आपको समझा सकें। सारे के सारे तो मैं नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन हाँ कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको सारे के सारे क्लास में ही लर्न कराने की कोशिश की जा रही है। मेन प्रॉब्लम वोकैब को, सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि किस चीज़ से हम कैसे इसको रेगा। और एक बात और ध्यान देना, वोकैब्स कभी किसी को याद नहीं, आप बार बार उसको पढ़ते रहेंगे आपके जहन में बैठ जाती है धीरे धीरे कि आपने इस वर्ड का मतलब यहाँ पे ये मीनिंग आपने पढ़ी थी। तो आप बार बार सारी चीज़ें रिपीट करते रहिए, तो आपकी हर चीज़ें स्ट्रांग होती रहेंगी। अगर वोकैब सेक्शन आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप समझ लीजिए कि सीरियल प्री में ही 10 क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकते हैं, 10 से 10 क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि फिलर्स वगैरह भी अब यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। जैसी भी क्लास आप अपना रिव्यू देते रहिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कृपया आप उस पे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई की जाएगी। थोड़ा हमें रिकमेंड करिए, आप बताइए कि अगर कोई चीज़ इसमें और सुधार करना हो, इम्प्रूव करना हो, तो आप भी उसमें हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत।